व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब सही होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मस्क्यूलर डिजीज़ेस पे। तो आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे मस्क्यूलर डिजीज़ेस क्या होते हैं और इनकी सिम्टम्स क्या हैं और क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, सर मस्क्यूलर डिजीज़ेस जो होते हैं उनकी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जो मसल डिजीज़ हैं जिसको हम मायोपैथी कहते हैं अपनी भाषा में, उसके मेन सिम्टम्स जो हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस मतलब जो हमारे प्रॉक्सिमल मसल्स हैं, जैसे शोल्डर के मसल हैं या हिप के मसल्स हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है। उसका कैसे पता चलता है? उसका पता ऐसे चलता है कि पेशेंट को नीचे से बैठ के उठने में तकलीफ होती है। जैसे ज़मीन पे बैठ जाता है तो उससे उठा नहीं जाता। ऐसे ही अगर जैसे कुर्सी से उठने में भी तकलीफ हो जाती है या टॉयलेट की सीट पे ज़्यादा नीचे बैठते हैं तो उससे उठा नहीं जाता। तो ये इनिशियल सिम्टम उसका हो सकता है। इसके अलावा बाजू में क्या होता है कि जैसे कंघी करनी है, कंघी करते रहेंगे वो थक जाता है या उससे कंघी नहीं की जाती। ऐसे ही उसको होता है जैसे कोई चीज़ ऊंची पड़ी हुई है तो वहाँ से उठाने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो प्रॉक्सिमल मसल्स हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जब नेक के मसल वीक हो जाते हैं तो पेशेंट को गर्दन सीधी रखना भी मुश्किल हो जाता है। उसकी गर्दन जो है वो गिरने लग जाती है, आगे को गिर जाती है, पेशेंट को सीधा गर्दन खड़ा नहीं हुआ जाता। इस तरह के जो सिम्टम्स है वो तो वीकनेस के हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम मायोपैथीज का है उसमें है पेन, मसल पेन। जो मसल पेन है जो आपने सबने कभी ना कभी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, हमेशा वो मसल डिजीज़ की निशानी नहीं होती, पर मस्कुलर पेन जो कि काम करने के बाद हो या एक्सरसाइज के बाद हो, वो कई केसेस में मसल डिजीज़ का निशानी हो सकती है, पर ज़्यादातर केसेस में वो ऐसा नहीं होता। तो ये, और तीसरा है मसल टेंडरनेस। जैसे मसल को हम हाथ लगाते हैं तो वो दर्द करते हैं, उसको हाथ लगाने से भी दर्द होता है। तो ये इसका तीसरा सिम्टम्स है। चौथा सिम्टम्स है मसल क्रैम्प्स। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, सडनली, जिसको पंजाबी में कहते हैं नाड़ी पे नाड़ी चढ़ गई, जैसे एकदम से जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो फिर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि जब वो रिलीज़ होता है उसके बाद भी कई दिन तक उसमें दर्द रहता है, और वो आपको, जैसे आपने देखा होगा, एकदम से लगड़ा के आदमी चलने लग जाता है, इतना ज़्यादा उसमें क्रैम्प आ जाता है। क्रैम्प मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं मसल डिजीज़ के। सर क्या क्या इम्पोर्टेंट कॉजेज हैं मसल डिजीजेस के? जी, तो मसल डिजीज़ में एक तो होती हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जिनमें इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग हो जाती है मसल्स में। दूसरी कॉमन मसल डिजीज़ होती हैं जिनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिजीज़, जिसमें जैसे थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है या थायराइड हार्मोन का एक्सेस है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उन सब से भी जो है मसल डिजीज़ हो सकती है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक मसल डिजीज़। इसके अलावा तीसरी डिजीज़ जो होती हैं उसको हम बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़। मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ मोस्टली जेनेटिक होती हैं। जेनेटिक मतलब वो हमें माँ बाप से मिलती हैं, उनमें मसल्स की वीकनेस आती है, उनको हम बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़। तो ये 3 कॉमन डिजीज़ हैं मसल की। इसके अलावा बहुत सारी होती हैं, पर कॉमन ये 3 वाली हैं। तो जो इन्फ्लेमेटरी मसल डिजीजेस होती हैं उनके क्या सिम्टम्स होते हैं? जी, जो सबसे कॉमन इन्फ्लेमेटरी मसल डिजीज़ है उसको हम पॉलीमायोसाइटिस कहते हैं। पॉलीमायोसाइटिस क्या होता है, उसमें क्या है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, जैसे मैंने बताया, वो होती है। मतलब जैसे पेशेंट जो है नीचे बैठ के एकदम से उठ नहीं पाता, इसी तरह जैसे हाथ ऊपर को लेके जाना है तो नहीं ले जा पाएगा। ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। हालांकि ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, लेकिन इसमें मसल पेन आमतौर पे बहुत अधिक नहीं होता। मसल पेन इसमें तभी होता है जब ये दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, जैसे एसएलई है या जैसे आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जब उनके साथ मसल डिजीज़ होती है तो वो ज़्यादा पेनफुल होती है। जो पॉलीमायोसाइटिस है आमतौर पे वो पेनफुल नहीं होती। सर जो मेटाबॉलिक मसल डिजीजेस हैं उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? जी, जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, एक तो उसमें थायराइड की प्रॉब्लम है जो हमने डिस्कस करी कि हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से भी जो मसल है वो वीक होने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट को नीचे बैठ के उठने में तकलीफ होती है। दूसरी जो कॉमन है वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी,
जो बच्चों में जिसको हम बोलते हैं रिकेट्स और बड़ों में हम उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, जो आपके वेट बेरिंग मसल्स हैं उनमें वीकनेस आ जाती है। जैसे कि बोला कि ज़मीन पे पेशेंट बैठ जाता है लेकिन उससे उठा नहीं जाता। इसी तरह जब वो बैठने भी लगता है तो एकदम से बड़े अजीब से तरीके से बैठता है, क्योंकि उससे मसल जो है वीक होते हैं, वो रोक नहीं पाता अपने आप को और एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाता है या बैठ जाता है। तो ये जो है कॉमन सिम्टम है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। विटामिन डी डेफिशिएंसी से जो मसल डिजीज होती है आम तौर पे वो बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि उसमें बोन में भी चेंजेस होते हैं, तो पेन काफ़ी ज़्यादा उसमें होती है। सर मसल डिस्ट्रॉफी जो है वो क्या होता है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें बहुत ही तरह की मसल डिजीज़ होती हैं, लेकिन वो उनका कॉमन फीचर क्या है कि वो आमतौर पे जेनेटिक होती हैं, जो माँ बाप हैं उनसे हमें मिलती हैं। और दूसरा उसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि वो छोटे बच्चों में होती हैं, 30 ईयर से छोटे लोगों में ही होती हैं। आमतौर पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का डायग्नोसिस 30 ईयर्स के बाद बनता नहीं है, 30 ईयर्स से पहले ही होती हैं। और तीसरा है कि ज़्यादातर इनमें जो हैं उनके पहला ट्रीटमेंट नहीं होता था, लेकिन अब उनमें से एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो सबसे कॉमन है, जिसको हम डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं या डीएमडी बोलते हैं, उसकी 3 या 4 नई दवाइयाँ आ गई हैं। बाकी सबकी भी दवाइयाँ जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अभी काफ़ी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो व्यूअर्स डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है वो 30 इयर्स से छोटे लोगों में होती है, और जो मसल डिजीज़ेस उन्होंने हमें अच्छी तरह लाइट थ्रो की है, कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी मस्कुलर डिजीज़ेस हो सकती हैं, इस पे भी बहुत अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। और कुछ ऐसे ही और सवाल हमारे मन में आ रहे हैं। सर आपने बात की है मस्कुलर क्रैम्प्स की, मस्कुलर क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं और क्या होते हैं? आपने बोला था नस पे नस चढ़ जाना, तो उसका क्या कारण हो सकता है? जो मसल क्रैम्प्स हैं वो बहुत ही पेनफुल प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है, सडनली मसल बहुत ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। उसके सिकुड़ने से बहुत ही ज़्यादा पेन होती है और आदमी एकदम से जैसे नींद में हो जाए तो घबरा जाता है, उड़ जाता है। मसल क्रैम्प्स के कॉमन कॉजेज़ हैं डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये इसके कॉमन कॉज हैं। इसके अलावा लेडीज़ में पीरियड्स के ड्यूरिंग बहुत सारे मसल क्रैम्प्स होते हैं, उसको हम पीरियड क्रैम्प्स बोलते हैं। पीरियड क्रैम्प्स को इतना कई बार बताया गया है कि इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं कि उनकी पेन को जो है हार्ट अटैक के साथ कंपेयर किया गया है, इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो कई लोगों को होते हैं। इसके अलावा एक क्रैम्प्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉकटर्नल मसल क्रैम्प्स, जो रात को सोते सोते हो जाते हैं। सोते सोते एकदम से टांग हिली और आपकी टांग में जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया और इतना दर्द होता है कि अगर आप उठ के चलने की कोशिश करोगे तो आपको लंगड़ा के चलना पड़ेगा, या अगर आप लेटे लेटे भी उसको मसल को रिलैक्स करोगे थोड़ी देर के लिए वो बेटर हो जाएगा, पर बाद में भी कई दिन तक आपको दर्द जो है होती रहेगी। तो इसके बचने का जो एक तरीका है मसल क्रैम्प से वो ये है कि पानी ज़्यादा पिएं, और जैसे आजकल मौसम है ह्यूमिडिटी का जिसमें कि हमारा पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स का जो सोल्यूशन है वो पी सकते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट साथ साथ लेने चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस से भी मसल क्रैम्प्स जो हैं ज़्यादा होते हैं। जी सर देखा गया है कि प्रेगनेंसी में भी मसल क्रैम्प्स बहुत होते हैं, तो उसका भी कुछ जी, प्रेगनेंसी के जो और पीरियड के दोनों हार्मोनल उनका इफेक्ट माना गया है कि हार्मोन्स के कारण होता है, पर एग्जैक्ट कॉज उसका अभी तक मालूम नहीं है और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन कई लोगों को सहनी पड़ती है। जी तो व्यूअर्स देखिए, अभी हमारी लेडीज़ के लिए इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन था जो डॉक्टर साहब ने हमें बताया है। थैंक यू सो मच सर। अब व्यूअर्स हम आपके लिए इससे भी अच्छी और रोज़मर्रा अच्छी नॉलेज, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए, हमेशा की तरह मैं आपको कहूँगी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ जी बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।